कुरान की आयत से आप साबित करें ना, कुरान की आयत के मुकाबले में आप वो हदीस की कोई किताब उठा के ला रहे हैं जो एक गैर मारूफ किताब है, जो एक गैर मारूफ किताब है, जो एक गैर मारूफ किताब है। आपने कहा जी वो सिद्दीक नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, आप किताबों के हवाले दे रहे हैं जो सियासत की किताबें नहीं है। मैंने पहले कहा कि मुनाजरे का असूल ये होता है कि दलील दावे के मुताबिक होनी चाहिए। दावा यह है मेरा कि कुरान पाक ने उनको ईमान वाला कहा है, अल्लाह ने उनसे राजी हुआ है। अब आपने कहा जी बैत तोड़ी है। अब कुरान की आयत से आप साबित करें ना, कुरान की आयत के मुकाबले में आप वो हदीस की कोई किताब उठा के ला रहे हैं जो एक गैर मारूफ किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ पे खड़े होकर खुद फरमाया था, उस्बुत उहुद इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ये अल्लाह के नबी का फरमान आपने नहीं पढ़ा कि नबी उनको सिद्दीक कह रहे हैं, कुरान उनको मोमिन कह रहा है। और मैं कई अहादीस कर सकता हूं अवायद को लेकर कुरान के मामले में। तो कुरान नस्से कती है, नस्से कती के मुकाबले में खबर वाहिद की कोई हैसियत नहीं होती। आपको उसूल मुनाजरा का पता ही नहीं है कि दावा क्या होता है, दलील किसे कहते हैं। ऐसे तो कल को कोई भी उठकर जो है वो कुरान के मुकाबले में कोई भी खबर वाहिद ला करके कहेगा ये हुक्म इस खबर वाहिद की वजह से मनसूख हो गया। आपने कुरान से दिखाना है कि उन्होंने बैत तोड़ी थी। आपने ये बात की है कि कुरान ने दो ताइफा का बयान किया है, एक बैत बरकरार रखने वाले और दूसरा ताइफा बैत तोड़ने वाला। आप मुझे बताएं कुरान की किस आयत के अंदर है पूरे कुरान में कि जनाब वो जिसने ताइफा ने बैत तोड़ी है ये उनकी वजाहत है। ये आपने मुझे चीज जो है ना वो दिखानी है। मैंने सिद्दीक का लफ्ज़ नबी की जुबान मुबारक से आपको दिखा दिया है बुखारी के। आप कुरान पर ईमान नहीं रखते क्यों? मैंने कुरान की आयत पेश की है, आप उसके मुकाबले में खबर वाहिद लेके आ रहे हैं। नस्से कती के मुकाबले में खबर वाहिद लेके आ रहे हैं। आप नस्से कती के मुकाबले में मुझे नस दिखाएं, कुरान की नस कि जनाब ये देखें यहां पर इन्होंने जो है ये बैत तोड़ी है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको एक मर्तबा मोमिन कह देता है, अल्लाह को क़यामत तक के अहवाल का पता होता है, फिर अल्लाह को हुक्म देता है कि ये मोमिन है, काफिर है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह को पता नहीं था कि मैं इनको मोमिन कह रहा हूं, कल इन्होंने बैत तोड़ देनी है। मेरी इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। यानी आप अल्लाह को वही जो आपका अकीदा है ना अल्लाह के मुताल्लिक बदा वाला, वो जो आप तकिया करते हैं ना, वो अवाम के सामने तकिया खुल रहा है। वो सरांद उस तकिए की जो है वो अवाम के सामने आ रही है कि आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह को कल तक का पता नहीं है कि कल ये ईमान पे कायम रहेगा या नहीं रहेगा। यानी जिन्होंने बैत की थी अल्लाह को पता नहीं था कि इनमें से बहुत सारों ने बैत तोड़नी भी है। अल्लाह ने ईमान वाला उनको गलत कहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह को, हालांकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ने जिसको ईमान वाला कहा है कुरान में नस्से कती के जरिए, अल्लाह के इल्म में है कि वो क़यामत की सुबह तक ईमान वाला ही रहेगा। और जिसको अल्लाह ने काफिर कहा है वो क़यामत की सुबह तक काफिर ही रहेगा। इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। आप इधर उधर छलांगे लगा के अवाम का ज़हन तो मुंतशिर कर सकते हैं, लेकिन दलाइल की दुनिया के अंदर आपके पास कोई दलील नहीं है इस बात की। और बुखारी शरीफ के अंदर है, अब मैं कौल पेश कर रहा हूं अपने इमाम, मेरे इमाम में हजरत अली, मेरे सर का ताज है हजरत अली। जूतियां मैं अपने सर पे रखना सादत समझता हूं, उनके पांव की खाक मैं अपनी आंखों में लगाना सुरमा समझ के मैं सादत समझता हूं। इस तरह जब आजम का जनाजा रखा हुआ था, रावी कौन है ये बुखारी की हदीस में आप दे रहा हूं, पढ़ना आपका मुताला नहीं है। इब्ने अब्बास रावी है, नबी के चचा के बेटे हैं रावी कि मैं खड़ा हुआ था, हजरत उमर की मैयत रखी हुई थी, पीछे से एक शख्स आया, मेरे कंधों पर ऐसे कोनियां रखकर जो है वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से अक्सर सुना है। अब ये अली कह रहे हैं, या तो आप कहें कि हम अली को भी नहीं मानते, ये अली कह रहे हैं मैं हजरत अली की दलील दे रहा हूं कि आप मासूम मानते हैं, नकल ना करो, मेरी भी सुननी है आपने, मेरी भी सुनी। या तो आप कहें कि नबी ने मुनाज़रे का उसूल आप तोड़ रहे ना, मुनाज़रे का उसूल यह है कि आप शिया हदीस पेश करें ना, शिया हदीस पेश करें। आप अल्लाह पर भी बहतान लगा रहे हैं, आप नबी पर भी बहतान लगा रहे हैं, आप हजरत अली पर भी बहतान लगा रहे हैं।
अली कहते हैं कि मैंने नबी की जुबान मुबारक से सुना अक्सर कि नबी फरमाते थे, मैं और अबू बकर और उमर फला जगह गए, मैं और अबू बकर और उमर फला जगह से आए, मैं और अबू बकर और उमर फला जगह बैठे, फला जगह दाखिल हुए, मैंने अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से इनके तस्करे सुने। मेरी बात पूरी होने लगी, अभी बोल रहे हैं। ये हदीस झूठ है, ये हदीस झूठ है, ये सही नहीं है। और झूठ से हक साबित नहीं होता। अल्लाह के नबी ने जन्नत में हजरत उमर का मकान देखा है। इसका मतलब है आप नबी की बात भी नहीं मानते, खुदा की बात भी नहीं मानते, अली की बात भी नहीं मानते, वगरना मेरी इन बातों को आप दलील के साथ इनका जवाब देना है। इधर उधर की जो बोंगियां नहीं मारनी कि आप इधर छलांग लगाएं उधर छलांग लगाएं। बताएं कि कुरान के अंदर कहां बैत तोड़ने वालों का तस्करा कि इन्होंने बैत तोड़ी थी। कुरान का जवाब कुरान के अल्फाज में देना है। हदीस में नबी ने फरमाया कि सिद्दीक, 2 शहीद और 1 नबी ओहद पहाड़ तेरे ऊपर मौजूद हैं। तो अब बताएं, सिद्दीक नबी की जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, आपने अब नबी की जुबान से उसकी तकजीब दिखानी है। हजरत अली ने कहा कि मैंने नबी की जुबान से अक्सर देखा, हजरत अली की जुबान से आपने दिखाना है कि जनाब उसने इनको ईमान की नफी की हो। बोले मेरी बातों के जवाब देने, उधर की बात नहीं करनी। बात क्या आ गया? आप कह रहे हैं कि गैर मारूफ किताब है। आप जाहिल है ना, आपको पता नहीं कि गैर मारूफ, ये बहुत मशहूर किताब है। ये किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन उसी नहज पे लिखी है जो बुखारी मुस्लिम उस पे लिखी है, और उसी उसके मुसन्निफ अपने ज़माने में मुफस्सिरीन का इमाम, मुहद्दिसीन का इमाम था। अब ये गैर मारूफ किताब है। जाहिल के नज़दीक तो सब किताबें गैर मारूफ होते हैं। कौन जाहिल कहता है कि मुस्तदरक अल-सहीहैन गैर मारूफ किताब है? आपने किस मदरसे में तालीम हासिल किया ना, आप ऐसे पगड़ी लगा दिया, आ गए कि मौलवी साहब है। ये आदमी हालत यह है इस शख्स की, कह रहे हैं मुस्तदरक अल-सहीहैन ये गैर मारूफ किताब है। ये किताब मसादिर में से, मराजे में से बहुत मशहूर, मारूफ और मोतबर किताब है। और फिर उसने नहीं कहा, सिर्फ उसने तो नहीं कहा, ज़हबी ने भी तस्दीक किया। आपको क्या मालूम कि मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न क़ाइम शम्सुद्दीन ज़हबी कौन है? आपको क्या मालूम? जो शख्स कहता है कि मुस्तदरक गैर मारूफ किताब है, वो भी ये कहेगा कि ज़हबी कौन है। ज़हबी मुहद्दिसीन का इमाम है, जरह व तादील में उसका सानी नहीं है, उसने तस्दीक, और कट्टर नासिबी शिया का दुश्मन है, उसने तस्दीक किया कि शेखन भाग गए थे,